जहां तक रही पूजा राय जी की बात, यदि हम करते हैं, बड़ी खतरनाक महिला है, बच के रहना। खतरनाक तो नहीं हो, मोह माया है, कुछ है नहीं जीवन में। तो हमारी ये सिखोले है। अब अगला जन्म का तैयारी कर। चल तो रहे लेकिन हम मिले नहीं। का राज चलता है। लेकिन ये मुट्ठी जो ना, ये एक ये जो एग्जाम्पल, ये पूरा मऊ देखा है। जब तक मऊ रहेगा तब तक भूमिहार रहेंगे। प्यार से किसी को भी जीता जा सकता है। अब भइल बिया मोर करबो का, तो कभी किसी से प्यार किया है? यार प्यार करने का मौका नहीं मिला। क्या नाम है उनका? देखो, प्रेम तो कभी ना कभी लाइफ में एक बार होता है। पति को दिक्कत नहीं है, फैमिली को दिक्कत नहीं है, बच्चे को दिक्कत नहीं है, तो तुम हो कौन? जो आपके प्रेम संबंध है ना, उसको नजर बहुत जल्दी लगती है। क्या बोलते थे, बोल बोल लड़की एक ही लड़का अजय भी ट्रैक्टर पे, तो साइकिल पीछे से ले जाके हाँ हाँ, अपने बाप से कहता हाई ले ले, हेलीकॉप्टर ले ले, हेलीकॉप्टर ले ले। हेलीकॉप्टर वो चलाई, मौका मिली तो। अभी भी परेशान है? आप तो पूरा जनपद परेशान। मैंने सुना बहुत सारे आप FIR कराती रहती। स्टेयर से चढ़ के खुद गए, जबकि वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे, लेकिन किसी फैमिली मेंबर को, इनफैक्ट हम लोगों को एक दिन पहले पता चला कि पापा बीमार हैं और हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से उस टाइम लगा कि यार सब खत्म, लाइफ में कुछ है नहीं। पति बाप नहीं बन सकता, पैसा धरा का धरा रह गया। तो ये आप सभी को नमस्कार साथियों, राधे राधे। जैसा कि आप देखते हैं, मैं प्रत्येक दिन एक नए व्यक्ति से मिलाने का प्रयास करता हूं और उनसे उनके बारे में पूछने का प्रयास करता हूं और कोशिश करते हैं कि समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जाए। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदरणीय पूजा राय जी। आइए हम इनके मुखारबिंद से कुछ बातें पूछेंगे और कुछ प्रश्नों का जवाब सुनने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आजकल जो समाज में महिलाओं को लेकर के धारणा चल रही है, बहुत सारी आपत्तिजनक बातें भी चल रही हैं, बहुत सारी चीजें सराहना भी की जा रही हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं इनका परिचय पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आपका नमस्कार। धन्यवाद जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं पूजा राय जी। एक समाज सेविका के साथ साथ स्कूल प्रबंधक भी हूँ और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। जी। और उसके साथ साथ जैसा कि मैं अगले प्रश्न की तरफ चलूंगा कि मैंने एक चीज देखा कि आपका कोई विद्यालय भी चलता है, आप डायरेक्टर भी हैं विजडम करके। तो आप डायरेक्टर हैं, तो बच्चों के बीच में आप रहती हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उनके बीच में रहते हुए कैसा लगता है? क्योंकि बहुत प्यारे छोटे छोटे, तो उसमें कई सारे रोते होंगे, कई सारे हंसते होंगे, कई लोग गंदगी भी करते होंगे, तो अब कभी आपको गुस्सा नहीं आता है? देखिए, पहले तो मैं एक शिक्षिका रह चुकी हूँ। जी हाँ। पिछले मैंने 2017 से 2019-20 तक मैंने जॉब किया है। एज ए टीचर मैंने काम किया है उन्हीं बच्चों के बीच में रह के। तो मैं बहुत ही, मेरे खुद के भी बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है, थोड़े 50 बच्चों में और 2 बच्चों में अंतर है। लेकिन आप जब बच्चों के बीच रहना शुरू करेंगे, आदती हो जाएंगे, तो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपको आना चाहिए कि रोते हुए बच्चे को कैसे हंसाते हैं, और ये भी आना चाहिए कि हंसते हुए बच्चे को कैसे रुलाते हैं। तो ये आपके अंदर ये टैलेंट, इसको बोल लीजिए, वो टीचर ही कर सकता है कि बच्चे को बिजी रख के उसके ध्यान को थोड़ा सा हटा के कि उस तरफ वो ना जाए। और जैसे होता है, छोटे छोटे बच्चे, मेरे यहाँ 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, तो काफी छोटे हैं, तो हर 1 घंटे में अपने मम्मा पापा को याद करते हैं। तो बहुत टफ होता है छोटे बच्चों के बीच में रह के उनको मैनेज करना। जी। जहां तक रही पूजा राय जी की बात, यदि हम करते हैं, तो पूजा राय काफी घेराबंदी में घिरे रहती हैं, काफी विवादों में घिरी रहती हैं। आखिर इसका राज क्या है? क्योंकि जिससे भी मैंने पता किया है, सोशल मीडिया हो या फिर ऐसे ऑफलाइन हो, तो उन्होंने कहा बड़ी खतरनाक महिला है, बच के रहना। तो ये चीजें कहाँ से उत्पन्न हुई? देखिए, खतरनाक तो नहीं हूँ। चीजें मैं जैसे और लोग समझते हैं कि औरत है, फील्ड में निकली है, तो इसको दबा दिया जाए। जी हाँ। तो बचपन से ही ऐसा माहौल मिला है कि गलत चीजों को ना बर्दाश्त करो। अगर हाँ गलत हो, गलती कर रही हो, तो सॉरी बोल दो।
अगर गलत हो रहा है तो उसे बर्दाश्त भी मत करो वहां खड़े होके। तो बचपन से ऐसा माहौल दिया गया है परिवार का कि बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं किया गया, जबकि बेटे से ज्यादा बेटियों को लाड प्यार मिला है और बेटे की तरह ही परवरिश की है, तो वो बेटे वाली फीलिंग आ जाती है कहीं ना कहीं। तो यही चीजें हैं। तो जब बेटे वाली फीलिंग आई तो पुरुष प्रधान देश है हम लोगों का और महिला, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को पुरुष से कम नहीं समझती और वो चीजें आ जाती हैं तो बस। जैसा कि मैं बात करूं अरशद जमाल की, जो कि वर्तमान में चेयरमैन है। मैंने एक वीडियोस देखा था आपका, जो धरना स्थल है, एक लोग कोई वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने आपके प्रोफाइल से ही देखा, काफी उन पे गुस्सा थी। क्या मामला था, मतलब किस तरीके से, कुछ व्यक्तिगत ऐसा है या फिर ऐसे सामाजिक? व्यक्तिगत तो बहुत शानदार आदमी है, ऐसा कुछ मेरा पर्सनली इशू है नहीं उनसे। बाकी किसी से भी मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। लेकिन आप मुद्दे की बात करते हैं तो पिछले जब नए नए चेयरमैन, आपको आपकी जनता ने बनाया चेयरमैन, हमने बनाया, हम सबने बनाया, और जब चीजें बुरी होंगी तो वो देखा नहीं जाएगा तो हम किसको बोलेंगे? हमने आपको चुना है और आप हमारे लिए यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप तो अपने लिए बैठे नहीं है कि आप धन उगाई करें। आप जनता के हैं तो आप जनता के चीजों को ध्यान में रखिए ना। जब चीजें बुरी होगी तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा ही जी। तो यही सारी चीजें, कोई बहुत मेरा पर्सनली कुछ ऐसा किसी से भी इशू नहीं है पूरे जनपद में। कभी आपको डर नहीं लगता? क्योंकि अभी मैंने जल्दी एक वीडियो देखी, क्योंकि कल परसों के दौरान आप लोग धरना स्थल दे रहे थे, तो उसमें से आपके किसी कैंडिडेट को उठा रही है पुलिस और आप उसमें झगड़ा कर रही हैं उठ करके, पूरा हाथापाई उसमें विवाद, तो डर नहीं लगता कि कभी कुछ ऐसा हो जाएगा? किस बात का डर? जब आप सही हो तो डर किस बात का? हाँ, ये है कि आपके वजह से आपके फैमिली को नुकसान ना पहुंचे। और रही बात कि जहां गलत होगा वहां तो आवाज उठेगी ही उठेगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए दबाई जा सकती है आवाज को, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। और जहां तक अभी आप देख रहे हैं कि लोगों को कैसे दबाया जा रहा है, लोगों के कैसे घर गिराए जा रहे हैं बिना कोई क्वेरी किए, बिना किसी चीज के अंदर घुसे, सिर्फ और सिर्फ लूट मची है। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम ही करते हैं। जैसा था कि अभी वर्तमान में अपने आनंद महाराज जी को कहीं ना कहीं कुछ गलत ठहराने का प्रयास किया जा रहा था कि बहुत सारे आपत्तिजनक है, तो क्या वो सही था, गलत था? वो जो महाराज जी ने एक बयान दिया लड़कियों को। हाँ, महाराज जी ने एक लड़कियों को बयान दिया कि आपको 4 शादियां नहीं करनी चाहिए, 4 रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। और रामभद्राचार्य जी का तो उन्होंने कहा कि वो अभी बच्चे हैं, और इसमें यह है कि उन्होंने गलत बयान दिया। तो क्या आप उसको गलत मानते हैं? नहीं, देखिए, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं एक धार्मिक, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत बोला। जाहिर सी बात है, आप अपने बच्चे को भी डांटते हैं कि गलत काम नहीं करना, गलत रास्ते पे नहीं जाना। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों को इतना सीरियस लेना चाहिए। अगर भाई जो गलत रहेगा तो उस गलत वे में लेगा, सबकी अपनी एक विचारधारा है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत कहा जी। एक एनजीओ भी आप चलाती हैं जी, उस एनजीओ में क्या क्या होता है? देखिए, बेसिकली तो उसमें बहुत सारे टॉपिक है, आप क्या क्या चीज पे काम कर सकते हैं। जैसे महिला उत्पीड़न हो गया, एसिड अटैक हो गया, बहुत सारे लॉट्स ऑफ है उसमें। आप उस पे किस चीज को आपके मतलब अंदर क्या चीजें हैं, आप इंटरेस्टेड क्या हो। तो मैंने एजुकेशन पे ही काम शुरू किया, क्योंकि शुरू से एजुकेशन से जुड़ी हूँ, तो मैंने वही चूज किया। मैंने कोविड से पहले, यानी कि 2016, जब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी, तो मैंने घर पे बच्चों को बुला के पढ़ाना, जो आजू बाजू के बच्चे हैं। फिर मुझे इंटरेस्ट लगा और मेरी एक प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने मुझे एज ए पेरेंट, जब मैं स्कूल जाया करती थी, तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि आप आओ और आप देखो, अच्छा करती हो, योगा भी मुझे बड़ा पसंद था, मैं करती हूँ। तो उन्होंने एज ए योगा टीचर भी मुझे बोला कि ऑफर किया कि आप आओ 2 घंटे के लिए आओ। तो घर का ऐसा एक माहौल था कि आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते, पॉलिटिकल फैमिली थी और कुछ ऐसे होता है ना कि इशू, बहुत सारे सिचुएशन हो जाते हैं। जी हाँ। फिर मैंने 2017 में स्कूल ज्वाइन किया। थोड़ी बहुत थी नाराजगी थी फैमिली में कि अपना स्कूल है तो वहां क्यों नहीं जा रही हूँ, क्यों
स्कूल में जाना है, दूसरे के स्कूल में क्यों जाना है, तो बहुत सारे इशू आए। बट मुझे ये था कि मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है, मुझे कुर्सी पे जाके बैठना नहीं है, ये नहीं कि मैं मालकिन हूँ और बाकी मुझे सीखना था, और वो शुरू से इंटरेस्ट रहा है। तो एज ए टीचर मैंने ज्वाइन किया और 5 साल तक मैंने किया काम, जी। और बहुत दूर नहीं, स्कूल घर के पीछे ही। ये राजनीति में आने के बारे में आप क्यों सोच रही हैं, या फिर सोचा, कब देखिए, सोचा, क्या सोचा? इसमें एनजीओ, बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, 2022 में एनजीओ जब मैं चला रही थी, हम्म। तो मुझे ऐसे कुछ जो इशू आते हैं कि आपके पास पैसे होंगे तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे, हम्म। है ना। जी। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, भैया मैं ये काम कर रही हूँ, आप मुझे कुछ दे दो ताकि मैं वहाँ, आप दे दो, आप कर दो, एज ए ग्रुप हम काम कर सकते हैं। बट आप कितने बार करोगे? आप 10 बार, 20 बार, 40 बार करोगे, कितने नहीं कर पाओगे भाई। आजकल की इतनी महंगाई है कि आप अपना ही गुजारा कर लो, अपने परिवार का कर लो, वही बहुत है। आप 1-2 बार हेल्प कर सकते हो अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरी सोच अच्छी है तो मुझे क्यों ना बड़े प्लेटफॉर्म, राजनीति इन द सेंस कि एक ऐसा समाज का काम जो है, राजनीति सिर्फ मैंने इसीलिए ज्वाइन किया कि वो मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और मैं बड़े लेवल पे लोगों की हेल्प कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा एनजीओ है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप डोनेट करो, आप डोनेट करो। जब तक डोनेट नहीं होगा, हम घर से कितने दिन तक लगाएंगे? सही बात है। मैंने एक चीज और वीडियोस में आपके देखा है, क्षमा चाहूंगा बीच में मैंने रोक दिया आपको। जहां आप जाती हैं कहीं ऐसा रास्ता खराब मिलता है, मैंने उसी से मैंने देखा। और अभी मैंने देखा आजमगढ़ तिराहे पे शायद, या बलिया मोड़ के आसपास कोई जी। पानी लगी हुई थी जगह, तो आपने उस पर आवाज उठाया है। फिर कोई मोहल्ले का था तो उसमें आपने आवाज उठाया कि नगर पालिका को या फिर पीडब्ल्यूडी को, जिसके भी अंतर्गत वो बनाया जाता है, तो उस पर आवाज निरंतर उठाती रहती है। तो क्या उसका कभी आवाज उठाने का कोई लाभ हुआ? हमेशा लाभ होता है, बिना लाभ के अब एक बार उठाओगे, फिर बोलोगे यार मेरा तो कोई सुनता नहीं है, जी। आप बैक हो जाओगे। लेकिन देखो, अगर मेरे एक सिंगल पर्सन के आवाज उठाने से एक चीज सही हो सकती है। अगर हम सब मिलके आवाज उठाए तो हम सारी चीजें अपने आप सही कर सकते हैं, फिर हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जी। है ना। ना हमें किसी सांसद को फोन करना पड़ेगा, ना हमें किसी विधायक को फोन करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर चीजें आप सही हो, कौन सा आप अपने घर का तो काम करा नहीं रहे हो, आप अपने समाज, अपने आसपास की चीजों को ही तो बोल रहे हो ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो, सरकार से कर रहे हो। जो हमारे डीएमएसपी हैं, हमारे जो चेयरमैन बैठे, हम उनसे ही तो बोलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें सॉल्व होती हैं तो अच्छा लगता है, और एक अंदर से ये भी आती है चीजें कि नहीं, अगर मैं ये चीज बोलूंगी तो पॉसिबल है, वो हो सकता है। तो यही सारी चीजें, और पीछे से लोगों का सपोर्ट भी रहता है कि नहीं आप कह दीजिए ये चीजें खराब है, तो ये एक अच्छा लगता है, और मजा भी आता है काम करने में। सबसे अच्छी बात ये है सर कि मुझे ना कुछ भी करने में मजा आता है, अच्छा लगता है और इंटरेस्ट है। आगे की कड़ी में चलते हैं कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं बात करते करते। मैंने अभी कुछ देर पहले देखा तो ये चीजें कि आप कहीं मंदिर वगैरह पे जाती हैं तो काफी घंटों बैठने को मन करता है, तो ये चीजें क्यों, कैसे, क्या? मुझे पता नहीं क्यों, मैं जब, वैसे तो बहुत मैं जाना नहीं चाहती हूँ, सीरियसली मैं जाती हूँ तो मेरी आंखों से अपने आप पानी गिरने लगते हैं, और ये क्यों होता है समझ ही नहीं आता। और कभी कभी ऐसा लगता है यार सब मोह माया है, कुछ है नहीं जीवन में। सब जैसे एक होता है ना कि आप चले जाओ तो आपको आने का मन नहीं, आपको बहुत वहां रिलैक्स फील होता है, सुकून मिलता है। घर में आओ, समाज में आओ तो देश भर का, घर में भी सुनो, समाज में भी, कितना भी आप अपने लाइफ का 100% दे लें, महिलाओं को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनना है ही सुनना। चाहे वो पति सुना दे, बच्चे सुना दे, और उसके बाद बचा तो समाज सुना दे। तो वो चीजें हैं महिलाओं के साथ, जबकि 100% महिलाएं अपना देती हैं, चाहे वो फैमिली में दें, चाहे वो समाज में दें, चाहे वो अपने रिलेटिव्स के साथ कितने भी वो उनकी कनेक्टिविटी हो, कुछ न कुछ खुन्नस वो निकल ही के आता है उनके सामने। हाँ, क्योंकि मैं बात करते करते मुझे समझ में आया कि आप काफी इस समाज से परेशान हैं। तो नहीं नहीं, वास्तविकता क्या है, क्योंकि जैसे माया मोह बात कर रही हैं कि कभी कभी मन करता है घर छोड़ के भाग जाए, ऐसा भी मन करता है आपका? हाँ कभी कभी, जैसे ना बच्चों को आप डांट रहे हो, बच्चे आप
को इग्नोर कर देते हैं। जैसे बोल इसकी तो मम्मी की तो आदत है, तो मन करता है कि यार कुछ है नहीं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं यार, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात कैसे इग्नोर कर दी। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये भी हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन वो सुन नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वो दुखता है अंदर। लगता है कि बच्चे हैं यार, इग्नोर कर दिए, कुछ है नहीं, हम इनके लिए जी रहे हैं कि हम किसके लिए जी रहे समझ नहीं आता है। तो वो होता है कि कुछ नहीं है, अब अगले जन्म की तैयारी करो। पिताजी एक बार आटा गीला हो गया ससुराल में, जी। तो हमने कहा कि पापा हमको यहाँ नहीं रहना है, हमसे आटा गीला हो गया। तो मेरी सास कही दार माई ये सिखोले है। पापा बोले का कर वो, अब अगला जन्म का तैयारी कर। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिर ये भी होता है कि यार देखो, उस टाइम तो ये लगता है कि पिताजी ने मेरे साथ मेरे खड़े नहीं हुए, या फिर बाद में रियलाइज होता है कि आज अगर पिताजी कहते नहीं तुम छोड़ के भाग आओ, तो मेरा फ्यूचर कहाँ जाता, कहाँ मैं जाती, मेरे बाद मेरी बहनों का फ्यूचर कहाँ जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो लोग, पहले के लोग बहुत समझदार थे, आजकल के लोग समझदार नहीं। देख रहे हो कितने ऐसा नहीं है कि पति पत्नी में या फैमिली में झगड़ा झगड़ा पहले नहीं हुआ करते थे, होते थे, लेकिन सब लोग समाज, दुनिया, नात रिश्तेदार, बच्चे को देख के एडजस्ट करते थे, है ना, ये चीजें थी। लेकिन आजकल जितने भी हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितनी फैसिलिटी मिल रही है लोगों को, उतने ही मतलब यहाँ से खाली होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बात की जाए अगर भारत जोड़ो यात्रा की जी, तो भारत जोड़ो यात्रा काफी तेजी से बीच में चल रही थी और बहुत अच्छा देखने को भी मिला। राहुल गांधी का कहीं ना कहीं सपोर्ट जो लोगों के प्रति और लोगों का सपोर्ट राहुल गांधी के प्रति जी, देखने को मिला, उसमें आप भी सम्मिलित थी। क्या सीखने को मिला उसमें? पहली बात कि आप जब इतने दिन 4000 किलोमीटर, 400 नहीं, 4 कदम नहीं, 4000 किलोमीटर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उन्होंने वो पद यात्रा किया, रुकते 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 रुकते। हम लोगों ने भी ज्वाइन किया, हमारे भी जिले से सभी लोग गए, हमारे भी मंडल से सभी लोग गए। और जब आखिरी दिन था, हम लोगों ने कॉन्टिन्यूसली 4 या 5 दिन हम लोग चले उनके साथ। 1000 किलोमीटर तो चले ही होंगे मे बी। जब चले आखिरी दिन था, मैंने कहा यार इतनी किलोमीटर, हम लोग भी 910 किलोमीटर आए हैं, हम राहुल गांधी से नहीं मिले। चल तो रहे लेकिन हम मिले नहीं। पूरा वो बैरिकेड हुजूम तो था ही, लेकिन उनके जो जितने भी गार्ड थे वो उन्होंने उनको कवर करके रखा हुआ था। किसी तरह से हम तो घुस गए और हमने 4 या 5 किलोमीटर उनके साथ कॉन्टिन्यूसली चले। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। उतनी ठंडी में सबने अपने जैकेट को निकाल के बांध लिया। तो वो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सीखने को मिला कि नहीं, आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सारी बीमारी आपकी दूर हो जाए। 4000 किलोमीटर जैसे कि आपने बताया, तो वो पैदल ही पूरी यात्रा थी? हाँ, टोटल पैदल। मतलब एक टारगेट रहता था कि पूरे दिन में हमको यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये एक निर्धारण होता था कि आफ्टर लंच कितने चलना है और लंच से पहले हमको कितना चलना है। सुबह 7 बजे से शुरू होता था। 7 क्या, मुझे लगता है कि वो अभी ठंडी का टाइम ही आपको लगता है कि पूरा अंधेरा ही होता है। वो फॉग इतना था, इतना कोहरा था कि मतलब उस टाइम में लोगों को पसीने आते थे, जिस हिसाब से राहुल गांधी टी शर्ट पे चले। तो वो एक बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा। क्या विचार है, पार्टी में रहना है या पार्टी को बदलना है? नहीं, हमें हमारी उसी पार्टी में, देखिए पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो हर एक जात धर्म को लेके चले, है ना। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाए, सनातन पे ही। अरे हमें पता है हम पैदाइशी सनातनी है, हम हिंदू हैं, लेकिन हमें किसी से प्रमाण न लेना है, ना हमें देना है, लेकिन सामने वाले को भी तो जिंदा रखना है भाई। ये खून है, ये खून अलग अलग थोड़ी है किसी का, मेरा लाल है सामने वाले का हरा थोड़ी है। लेकिन पार्टी ऐसी हो कि एक तिरंगे के नीचे सबको लेके चले, हर एक जात धर्म के। मान जी आपको अभी मान जी कहने के तौर पे एक तरीके से इमेजिन कर लिया जा रहा है कि कोई और पार्टी जैसे कि भाजपा हुई
और ये सपा हुई या फिर और अनदर बहुत भी पार्टियां, बसपा तो ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा में मिल चुकी है, विलीन हो चुकी है। तो अगर मान लीजिए कोई टिकट मिल जाता है तो आप पसंद करेंगे देखिए, लड़ना? आ, बात टिकट की है मिल तो जाता है तो लड़ना मैं पसंद करेंगे? मुझे नहीं मिलेगा भाई, मैं क्यों जाऊं अपनी बेइज्जती कराने। अगर मिल गया मैं भी तो फिर देखा जाएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, हाँ, एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा। समाज समाज के लिए। नेता क्यों किसके लिए होता है नेता? हम्म, नेता अपने समाज का होता है ना। हम्म, समाज उनको, जनता उनको अपना नेता प्रतिनिधित्व करने का एक मौका देती है। हम्म। तो वो डिपेंड करता है उस जनता पे। लेकिन जनता का मन है कि मैं यहाँ रहूं, इस पार्टी में ही रहूं। जनता का पूरा मन है कि मैं उसी पार्टी में रहूं। अच्छा, एक और प्रश्न है मेरा। जातिगत नहीं है एक तरीके से, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं भुयारों का राज चलता है मूवी, इसमें क्या सच्चाई है? भूमिहार रेबल है भाई। भूमिहार के अंदर वो है चीजें। हाँ, भूमिहार, हम मुट्ठी भर लोग कहते हैं ना, हाँ इतनी मुट्ठी भर तो है भूमिहार। लेकिन ये मुट्ठी जो ना, ये एक ये जो आप इसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये हाँ, क्या बन रहा है? एक पावर। पावर बन गया ना। तो हम वो ताकत हैं अपने समाज के लिए। और एग्जाम्पल ये पूरा मऊ देखा है, यहाँ तक कि हमारे आज तक सांसद क्या, भी अब आखिरी तक देखेगा। जब तक मऊ रहेगा तब तक भूमिहार रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के प्रति एक गलत नहीं, गलत संदेश नहीं जा नहीं रहा है। भूमिहारों ने ही तो उद्धार किया ना मऊ का। बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे जाति के लोग आए गए। लेकिन गिनती सिर्फ और सिर्फ भूमिहारों की क्यों होती है? क्योंकि भूमिहारों के पास एक अलग यूनिक करने का एक होता है अंदर उनके, कि हम अपने समाज को अपने द्वारा बताया जाए कि हाँ, इन्होंने एक अलग काम किया। हर एक, जितने भी आप भूमिहार को देखेंगे, उन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम किया है। ऐसा नहीं है कि राइटर से लेके बहुत सारे ऐसे भूमिहार आए हैं और चले भी गए। आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया कि जिसमें बहुत ज्यादा परेशान रही हूँ, लगता हो कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ चला, मतलब हर चीज घबराहट होती है, कभी ऐसा आपके जीवन में समय आया कि ऐसा कुछ? जीवन में तो जब मैं शुरुआत में, मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो बहू बन गई, मैंने 14 साल सबका देखा, सब घर परिवार को देखा, अब कुछ अपने लिए करना चाहिए, एक अपनी पहचान बनानी चाहिए। वो चीज़ें, बच्चे छोटे थे तो काफ़ी बड़े हो गया, स्कूल जाने लगे। स्कूल जाने के साथ साथ मैं भी जाने लगी एज ए पेरेंट्स मीटिंग, एज ए गार्जियन। तो एक अंदर से होता था कि मैं भी थोड़ा अपने लिए कुछ अपना नाम करूं। पति से तो नाम जुड़ा है, पिता से नाम जुड़ा है, पहचान उन्हीं से है। ससुर से भी पहचान है, ऐसा नहीं है कि मेरे ससुर ऐसे वैसे आदमी थे। लेकिन ये था कि एक अपनी अलग पहचान बनाओ। वो अंदर से बचपन से ही कीड़ा था, जो कि लड़कों की तरह ही रहना सहना, बॉय कट, लड़कों के साथ घूमना, तो वो नेचर में बात था। वगैरह सारी चीजें लड़कों की जैसे ही। हाँ, टोटल। आजकल तो कार्ड भी मेरे को आते लिख के, श्री पूजा राय। सीरियसली, अगर अनाउंसमेंट को, यहाँ आप पूजा राय, श्री पूजा राय आ रही हैं, तो ऐसा चीजें वो आ जाती हैं। तो एक पल ऐसा था कि जब घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, जॉब नहीं करनी है, अगर तुमको करना है तो तुम अपने स्कूल में जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना है, मुझे मालिक की तरह कुर्सी नहीं तोड़नी है, टीचर्स को जाके कुछ ऐसा नहीं करना है, मुझे सीखना है। जबकि मुझे कुछ आता नहीं था, मतलब मैं 12th पास करके ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ मैंने ससुराल में ही किया। कम एज में शादी हो गई। तो जब मैंने जिद किया और जिद करके मैं गई, तो 5 से 6 महीने तक घर वालों ने बात नहीं किया। पॉलिटिकल फैमिली थी और ये था उनको कि ये किसी और के स्कूल में जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको वो बेइज्जती, एक होता है ना कि पुराने ख्यालात के लोग हैं, तो और पॉलिटिकल फैमिली है, लोग देख रहे हैं कि महिलाएं कहाँ तक बाहर जा रही हैं, कहाँ कैसे रहना सहना सब कुछ उनका। लेकिन मेरा एक ही कहना है हर एक परिवार से कि महिलाओं को अगर आप छूट देंगे ना, तो आपका सीना चौड़ा करेंगी महिलाएं, और आपका सर गर्व से एक अच्छी फीलिंग आएगी कि नहीं, अब महिलाएं हैं, हमने इनको छूट दिया है, तो वो कभी गलत नहीं करेंगी, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बहू हो, सबके लिए।
तो था वो थोड़ा सा टिपिकल टाइम था 5-6 महीने, लेकिन सब फिर नॉर्मल हो गया यार, प्यार से किसी को भी जीता जा सकता है। अब भइल बिया मोर करबो का, तो जाएंगे कहाँ परिवार वाले। जहाँ तक रही प्यार की बात, तो क्या आपके जीवन में आपने कभी किसी से प्यार किया है? यार प्यार करने का मौका नहीं मिला। अब आगे का नहीं बता सकते, लेकिन जब ऐसा कभी ये लगे कि ये था कि इलाहाबाद जाएंगे पढ़ने, इलाहाबाद जाएंगे पढ़ने, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला और फिर शादी ब्याह हो गया। तो एक्चुअली बहनें काफी थी, तो जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था तो आपने कहा कि मुस्कुरा रही थी, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं किसी से तो प्रेम हुआ ही होगा। तो क्या नाम है उनका? देखो प्रेम तो कभी ना कभी लाइफ में एक बार होता है, हाँ, लेकिन अब कभी किसी से कभी नहीं अपने जीवन में? किया है ना, फैमिली से किया है, अपने पिता से बहुत ज्यादा किया है, बहनें थी उनसे किया है, सबसे किया है। चलिए, तो आगे की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने बताया कि खुद से किया है, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो बिंदास रहती हूँ, कोई फिक्र नहीं, क्या खाना क्या पहनना है वो मैं डिसाइड करूंगी। और सबको करना चाहिए, अपने जी। आप से प्यार सबको करना चाहिए। जहाँ तक रही कि आपने बोला कि जो करना रहता है हम सब करते हैं, तो अभी बीच में आपने बताया मुझसे, जब ये ऑन द कैमरा नहीं ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे हम लोग, तो एक चीज़ आपने बताया कि हम क्या पहन रहे हैं ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? मेरा ये कहना है कि सामने वाला अपने दुख से दुखी नहीं है, वो हुँ। आपके सुख से, आपके हंसने बोलने से वो दुखी है कि फला का मेहरुआ इतना घुम्मत कैसे है, फला का मेहरुआ इतना फ्री कैसे है। यार पति को दिक्कत नहीं है, फैमिली को दिक्कत नहीं है, बच्चे को दिक्कत नहीं है, तो तुम हो कौन किसी को रोक टोक करने वाले यार। मुझे तो समाज में जब मुझे रहना है तो मुझे उस हिसाब से पहनने ओढ़ने का ढंग होना चाहिए। पहली बात कि हाँ, मुझे ये तरीका पता है कि हम समाज में जा रहे हैं तो हाफ पैंट में तो जाएंगे नहीं, हम साड़ी सूट या फिर अपने शरीर को कवर करके ही जाएंगे ना। अदर प्लेस की बात है, हाँ आजकल सोशल मीडिया है, लोग भले ही कमेंट बाजी करते हैं, लेकिन हाँ मेरा भी ये भी मानना है कि यार जो आपके प्रेम संबंध है ना, उसको नजर बहुत जल्दी लगती है, आपको दिखाने से अच्छा उसको रखे रहो भाई। नजर लगते मतलब किसी को नजर पढ़ नहीं सकते आप, अब नजर बहुत तेज लगाते हैं लोग, नहीं नहीं ये तो फ्री होके घूम रही है, इनको तो कोई बोलने वाला नहीं, ये तो टोटली खलियर है। इन द सेंस आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनका ये है कि अरे समझ तो होना चाहिए ना, रह रही है उसी फैमिली में, पति ने छूट दिया तभी तो घूम रही है यार, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है बताइए आप। तो ये चीजें है, लोगों की दिक्कत ये है कि पूजा इतनी हंसती क्यों है, इतनी खुश क्यों है, इतना एकदम ओपन माइंडेड क्यों है, ऐसे बोल क्यों लेती कहीं ना है। कहीं गम भी छुपे होंगे। नहीं गम तो नहीं है, देखो सीरियस बताओ कोई गम नहीं है। हाँ ये है कि दुखी मन हो जाता है जब आप 100% देते हो और सामने से आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, तो वो तो भाई दिक्कत तो होगी, तो ये कहीं ना कहीं है। आप खुद से ड्राइव करती हैं, जैसा कि आप मैंने देखा भी है, और आप खुद से ड्राइव उससे भी दिक्कत है लोग कि पूजा राय गाड़ी क्यों चलाती है, पूजा राय रील क्यों बनाती है। यार मैं अपनी खुशी के लिए जीती हूँ, मैं अपनी खुशी से समाज में जाती हूँ, मुझे भी ये पता है कि एसी में रहने से स्किन जो है वो खराब नहीं होगी, आप अच्छे रहोगे। बाहर जाओगे धूप में, तो मैं क्यों धूप में जा रही हूँ, वो मेरा इंटरेस्ट है ना, मैं जा रही हूँ धूप में, वो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, अपने चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हूँ कि नहीं मुझे वो पसंद है, वो मैं कर रही हूँ। गाड़ी मैं तो बचपन से गाड़ी चला रही हूँ, मैं बुलेट चलाती हूँ, मैं ट्रैक्टर चलाती हूँ, मैं बहुत मार खाई हूँ गाड़ी चलाने के लिए। पापा बोलते थे बोल बोल लड़की है लड़का अजय भी ट्रैक्टर पे, ड्राइवर को बोलती थी बताएगा ना, तो पापा को बोलूंगी कि तुमने उसमें पैसे तुमने छिपा के रखे, उसका खेत जोता है तूने। तो कहीं ना कहीं एक है कि बड़े का वो भी सपोर्ट था। और कभी गाड़ी चलाते हुए कभी किसी को आपने ठोका है कि नहीं ठोका? हाँ एक बार साइकिल जब सीख रही थी, हाँ। एक महिला थी मेरे गांव के बगल की, तो मैं जैसे मुझे अभी वो फर्स्ट या सेकंड डे था, मैं साइकिल सीख रही थी,
और वो साइकिल पीछे से ले जाके उस महिला ने क्या गाली दिया, चुन चुन के गाली दिया। मैंने कहा चाची हम जानबूझ के ना कहनी है, जानबूझ के ना। हाँ हाँ अपने बाप से कह था हाई ले ले, हेलीकॉप्टर ले ले, हेलीकॉप्टर ले ले। हेलीकॉप्टर वो चलाई मौका मिली तो। कभी आपने 4 व्हीलर से किसी को धक्का मारा कि नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं मारा। मारने का प्लान है? देखा जाएगा। कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए? लोग गाड़ी में तो मुझे लगता है 7th या 8th से शुरू किया है मैंने। बिक्की, बाइक, जब बुलेट क्लास 8 में थे आप? 7th 8th से। किसी की गाड़ी खड़ी रहती थी लेके भाग जाते थे। इतने मेरे अंगूठे, मेरे इतने पैरों में निशान है, चोट लगे हैं मेरे मतलब पैर। बचपन में आप कहीं ना कहीं शरारती बहुत ज्यादा। मेरे गांव के सभी लोग परेशान रहते थे। अभी भी परेशान है? आप तो पूरा जनपद परेशान। कि पूजा रहा आखिर इतनी, क्योंकि ये चीजें बहुत तेज ट्रेंड में है कि बहुत खतरनाक महिला। मैंने पहले ही प्रश्न किया आपसे, ये खतरनाक आखिर पूजा रहा किस वजह से हुई? ये खतरनाक होने का कारण क्या है? देखो लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें प्यार से मतलब मलाई मार के, मुझे वो नहीं आता। मुझे आप प्यार से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, जिस वे में आप बात करोगे। आप गाली दोगे तो मैं डबल गाली दूंगी, आप प्यार दोगे तो मैं डबल प्यार से बात करूंगी। वो तो हमने देख ही लिया आपका ऑफ कैमरा। बस मुझे ये है कि सीधी बात होनी चाहिए, साफ सीधी बात और नो बकवास। हाँ ये डायलॉग मैंने सुना है आपका। तो ये चीज होनी चाहिए और खतरनाक नहीं हो। मैं आपके चैनल के आपके पोस्ट कॉस्टिंग के माध्यम से ये मैं बताना चाहती हूँ यार, मैं एक बुरी नहीं हूँ, लेकिन जैसे ना एक प्यार से होता है कि आप कभी कुछ कमेंट कर दे रहे हो, आप इरिटेट करते हो, आप घुसते हो, आप फैमिली में जाते हो, आप पर्सनली जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है आदमी ना। तो हर्ट जब होगा तो जाहिर सी बात है कि बद्दुआ तो देगा नहीं तो गाली ही देगा। तो वो चीजें निकल आती हैं कहीं ना कहीं से, तो फिर वो आ जाता है। तो मऊ में आप चाहते जाते क्या संदेश देना चाहती हैं? हालांकि बहुत सारी बात हुई, हमने इनके प्रेत प्रसंग के बारे में भी पूछा, गाड़ी के बारे में भी पूछा कि जैसा कि आपने बताया कि किसी को ठोक दिया था, और उसी के साथ साथ मैंने बताया कि खतरनाक क्यों कहा जाता है। पॉलिटिक्स पे भी 2-3 प्रश्न हुए। अब जाते जाते 1-2 प्रश्न और होंगे, उससे पहले आप क्या सूचना देना चाहती हैं मऊ जिले को? मऊ के लोगों को, सिर्फ मऊ क्या पूर्वांचल के लोगों को और अपने मऊ के लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप कहीं भी गलत होते देखिए, चाहे वो किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, चाहे वो इंसान हो या वो जानवर हो या फिर कोई सामान हो, रोड हो, सड़क हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, आप आवाज उठाइए। आप ये मत डरिए कि सरकार है, सरकार तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम सबको एक साथ रहना है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए, किसी को पर्सनल नहीं जाना चाहिए, किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए। हंस रहा है, बोल रहा है, कब कार्डिया अटैक आ जाए आपको भी नहीं पता, आपको आ जाए आपको नहीं पता, हमें आ जाए हमें नहीं पता। प्रेम से रहें, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही एक संदेश है। मैंने सुना बहुत सारे आप FIR कराती रहती हैं। FIR कितने FIR आप अब तक करा चुकी हैं? करा भी चुकी हूँ, और एक सुलह होता है, एक माफीनामा होता है। तो एक चुनाव के टाइम था, फिर बीच में दूसरे चुनाव के टाइम में था, और एक लास्ट टाइम अभी हुआ है, एक स्क्रीनशॉट का मैटर आया था। तो 2-3 ऐसे आए, लेकिन जैसे ना मुझे किसी को पर्सनली हर्ट नहीं करना है। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो, यार हम फील्ड में हम सब निकल रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन आप अगर बात का बतंगड़ बनाओगे तो हम किसी से कम तो है नहीं। महिला समझ के हल्के में ना लो, बस महिलाओं को बिल्कुल हल्के में ना लो। आजकल इतने रूल रेगुलेशन आ गए हैं कि एक बार महिला लपेट दी तो फिर बहुत लंबे जाओगे। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो अपनी अपनी इज्जत को संभाल के रखो। शायद यही कारण था कि मुझे डराया जा रहा था कि भाई थोड़ा संभल के रहना। हाँ हो सकता है, ये भी मे भी हो सकता है। सही है। फिर जैसा कि आपने देखा, बड़ी तड़कती भड़कती महिला है, और ऐसा नहीं है, इमोशनल भी है, और ये होता रहता है, जीवन है। जैसे कि आपने बताया कि लोग बुराइयां भी करते हैं, अच्छाइयां भी करते हैं। ये संसार जो आपको जीने नहीं देगा। अगर आप किसी के साथ अच्छे से हैं तो वो कहेगा कि क्यों अच्छे से हैं,
अगर आप उसके साथ रूड व्यवहार करते हैं तो अगर पड़ती नहीं है। तो ये समस्याएं हर किसी के जीवन में है। तो आपका जीवन में जाते जाते लास्ट प्रश्न ये रहेगा, कभी तो ऐसा मोमेंट आया होगा, मतलब कभी तो आपके जीवन में ऐसा मोमेंट आया होगा कि जब लगा होगा कि अब कुछ है ही नहीं, लगता होगा कि अब कुछ नहीं है, एकदम खत्म है। जब लास्ट टाइम मेरे पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, बोले मैं ठीक हो गया हूँ, और वो स्टेयर से चढ़ के खुद गए, जबकि वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे, लेकिन किसी फैमिली मेंबर को, इनफैक्ट हम लोगों को एक दिन पहले पता चला कि पापा बीमार हैं और हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। जैसे पापा का ये था ना कि कोई रहे ना रहे, मैं आपके साथ हूँ। तो ये लगा कि अब जैसे एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो खत्म। तो ये चीजें उस टाइम लगा कि यार सब खत्म, लाइफ में कुछ है नहीं। और जब आपके साथ आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता ना, जैसे फैमिली तो सब सपोर्टिव है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अरे तुम गलत भी हो तो तुम सही हो, नहीं तुम चलो मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, ये चीजें, ये वर्ड बहुत कम सुनने को मिलता है। आजकल की सबकी अपनी लाइफ है, बिजी शेड्यूल है, और हाँ ये है कि सब है लेकिन वो नहीं है, वो कमी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, पति बाप नहीं बन सकता। तो ये सारी चीजें थी, तो उस टाइम लगा यार खत्म है, कुछ है नहीं, हम अपने पापा को नहीं बचा पाए, हम समाज सेवा करने क्या मतलब है, जैसे वो चीजें किसी के हाथ में नहीं है, सबका वो एक दिन आना है, किसी का आगे किसी का पीछे। लेकिन समय से पहले ऐसा नहीं था कि मेरे पापा बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उनको जाने का टाइम आ गया था, नहीं, अभी कम से कम 10 से 20 साल, जिस हिसाब से उनकी डाइट थी, जिस हिसाब से उनका पहनावा उड़ावा था, जिस हिसाब से वो रहते थे, रॉयल, मतलब एक कोई क्या रहता होगा। लेकिन हाँ एक है कि चले गए तो चले गए, क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें थी, तो उस टाइम ऐसा लगा कि हम अपने पापा को नहीं बचा पाए, पैसा धरा का धरा रह गया। तो ये उसके बाद आपने बाहर निकला और कहीं ना कहीं मुट्ठी बांध करके पावर बढ़ाने का प्रयास वही किया है। चीज। हंसते हंसते विदा लेंगे। और ये थी पूजा राय जी की कहानी, इनकी ही जुबानी। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगले पॉडकास्ट में ज़रूर एक नए व्यक्ति से मिलाने का प्रयास करेंगे। हंसते रहें, मस्त रहें, जीवन है तो सुख दुख लगा रहता है। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।